टीएमसी में बगावत का मास्टरमाइंड आया सामने। आंध्र प्रदेश के सांसद ने कराई टीएमसी में बगावत। कीर्ति आजाद ने झारखंड के सांसद का बताया था हाथ। राजस्थान के सांसद के घर हुई थी टीएमसी के बागियों की बैठक। टीएमसी इस वक्त टूट के कगार पर खड़ी हुई है। कई सांसद बागी हो गए हैं और आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि वो टीएमसी में टूट को हवा दे रही है। और सिर्फ हवा ही नहीं दे रही, बल्कि पूरा का पूरा प्लान ही बीजेपी की तरफ से रचा हुआ बताया जा रहा है। इस खेल में केंद्र में मंत्री से लेकर बीजेपी के वो सांसद भी शामिल हैं जिनका वास्ता पश्चिम बंगाल से है ही नहीं, लेकिन वो टीएमसी को तोड़ने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। बागी गुट का कहना है कि उनके पास 19 सांसद हैं, जबकि टीएमसी के नेताओं का कहना है कि यह संख्या 12 या 13 से ज्यादा नहीं है। अगर 19 सदस्य होते तो अब तक लोकसभा स्पीकर के सामने वो अपना दावा भी पेश कर चुके होते। लेकिन इससे एक बात जरूर साफ हो गई है कि टीएमसी के अंदर इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं है। पार्टी टूटती दिख रही है, बिखरती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी मुसीबत में नजर आ रही हैं। उनके सामने अपनी पार्टी को बचाने की सबसे गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर इस बगावत के पीछे का असली कारण क्या है? कौन से नेता हैं जो इसे हवा दे रहे हैं? और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं टीएमसी में हुई बगावत को लेकर उठते पर्दे की। तो टीएमसी में इस वक्त जो बगावत चल रही है उसका चेहरा काकोली घोष दस्तीदार को माना जा रहा है, जबकि काकोली का साथ देते हुए दिखाई दे रही हैं शताब्दी राय। इसके अलावा और भी कई सांसद हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अचानक टीएमसी में इतनी बड़ी बगावत कैसे हो गई कि पार्टी दो गुटों में बढ़ गई है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने इसके तार झारखंड से जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि टीएमसी में मची इस पूरी बगावत का संचालन और साजिश भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के घर से हो रही है। आजाद ने कहा है कि निशिकांत दुबे के घर में मेरा जासूस मौजूद है जो मुझे पल पल की जानकारी दे रहा है। सारा खेल और सारी बैठकें वहीं से संचालित हो रही हैं। वे एक बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके पास अच्छा खासा पैसा है। अब भले ही आजाद ने सबूत नहीं दिए, लेकिन यह जरूर कह दिया कि बगावत के तार बहुत दूर तक फैले हुए हैं। अब यह बात तो पहले ही सामने आ चुकी है कि टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई थी। भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी भी हैं और वो राजस्थान से सांसद हैं। इसके बाद अब खबर यह आ रही है कि टीएमसी की बगावत का असली मास्टरमाइंड बीजेपी का कोई और ही सांसद है, और यह सांसद है आंध्र प्रदेश से। चौंकिए नहीं, आंध्र प्रदेश के बीजेपी सांसद सीएम रमेश ने ही यह दावा किया है कि टीएमसी के सांसदों को तोड़ने में उन्होंने एक बड़ी और अहम भूमिका अदा की है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सांसदों को तोड़ने में उन्हें महारत हासिल है। कुछ ही घंटों के अंदर किसी भी पार्टी के सांसद को तोड़ने की वो काबिलियत रखते हैं। रमेश ने दावा किया है कि मैंने ही तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर सांसदों को फोन कॉल किए थे, जबकि इस पूरे ऑपरेशन के आधिकारिक इंचार्ज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी हैं। लेकिन इसमें मेरा भी बड़ा रोल रहा है। लोगों को मनाना मेरा हुनर है। मुझे बस कुछ घंटों की जरूरत है और मैं किसी को भी बीजेपी में शामिल होने के लिए मना लूंगा। मैं तृणमूल के ज्यादातर सांसदों को लंबे समय से जानता हूं। इन लोगों से संसद की कैंटीन में रेगुलर मिलता रहा हूं। पिछले कुछ सालों में टीएमसी सांसदों से मेरा एक खास बॉन्ड बन गया है और वो बॉन्ड निश्चित रूप से सच है। रमेश ने दावा किया है कि 2020 में उनके बेटे की शादी हुई तो उन्होंने पार्टी लाइन से अलग सांसदों को दुबई और हैदराबाद के इवेंट्स में आमंत्रित किया था। शताब्दी रॉय, जो उस वक्त ममता बनर्जी की पक्की वफादार थी, हालांकि अब बागी हैं, वो भी शादी की पार्टी अटेंड करने आई थी और आज वो बागियों के गुट की नेता बन गई हैं। वैसे रमेश ने यह तो नहीं बताया कि वो बीजेपी में कैसे आए थे। तो सीएम रमेश पहले टीडीपी के सदस्य थे। चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें टीडीपी की टिकट पर राज्यसभा भेजा था, लेकिन 2019 में रमेश टीडीपी के 6 सांसदों में से 4 को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस वक्त रमेश बीजेपी में शामिल हुए वो आईटी, ईडी, सीबीआई सभी के रडार पर थे। दरअसल आयकर विभाग ने उनके और उनके रिश्तेदारों की कंपनी ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी आरपीपीएल पर छापा मारा था, जिसमें 100 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था।
आरोप था कि 74 करोड़ रुपए के लेन देन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, जबकि 25 करोड़ के बिल फर्जी पाए गए थे। इस मामले में बाद में ईडी और सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी, लेकिन तभी खबर सामने आती है कि रमेश टीडीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में रमेश के शामिल होने के उन्हें कई फायदे मिले। जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाना था उसे लगातार बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। हाल ही में कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश में करीब 15,000 करोड़ रुपए के दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के निर्माण का काम भी शुरू किया है। यानी रमेश खुद केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव में पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए थे और अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने टीएमसी को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। वैसे रमेश ने इशारों में यह भी कह दिया कि जब बीजेपी ने टीडीपी को तोड़ा था तब उसमें टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की भी भूमिका रही थी और यही कारण है कि टीडीपी टूटी फिर भी चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उल्टा कुछ दिनों बाद नायडू एनडीए में शामिल हो गए थे और अब रमेश कह रहे हैं कि उन्होंने टीएमसी सांसदों को तोड़ा है। इसके साथ ही डील की शर्तों को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। डील को लेकर जो शर्तें तय की गई है उसमें पहला यह कि बागी सांसदों के संसदीय क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा। इनके क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारें ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करवाएंगी जिससे उनके वोटर नाराज ना हो। दूसरी बात यह कही गई कि उन्हें न केवल ईडी जैसी जांच एजेंसियां बल्कि लोकल पुलिस और सीआईडी भी परेशान नहीं करेंगी और बदले में उन्हें बस टीएमसी से अलग होने की लाइन पर साइन करना होगा। तीसरी बात यह है कि बागी अलग गुट बनाने की जगह खुद को असली टीएमसी के रूप में दावेदारी पेश करेंगे जिससे ममता बनर्जी से उनकी पार्टी को छीना जा सके। यानी पूरी स्क्रिप्ट आंध्र प्रदेश में लिखी गई, लेकिन टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का कहना है कि रमेश का दावा सच नहीं है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने रमेश के बयान को सिर्फ डींगे हाँकना बताया है। उन्होंने कहा कि रमेश मेरे दोस्त हैं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यह कहूंगी कि उन्हें पॉलिटिकली रेलेवेंट रहना पसंद है। बीजेपी सांसद के दावों को मैं एक कहानी के जरिए समझाती हूं। समझिए एक केक बन रहा है, पता चलते ही मुझे लगता है कि कम से कम उसमें एक किशमिश तो डालनी है। उसी तरह इस समय बंगाल केक बना हुआ है जिसके ना तो रमेश बेकर है और ना ही उनके पास सामान है, लेकिन उन्होंने अचानक फैसला किया मेरे पास 1 या 2 किशमिश है जिन्हें मैं तस्वीर में डालना चाहता हूं। बस वो इस तरह के दावे करने आ गए। टीएमसी के एक राज्यसभा सदस्य ने कहा है कि टीएमसी में बगावत के पीछे रमेश का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं था। उनके टीएमसी के 2-3 सांसदों से अच्छे संबंध है, लेकिन ये टूट के लिए बहुत नहीं है। असली खिलाड़ी बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी हैं। उन्होंने ही ममता के करीबियों को बगावत के लिए मनाया है, नहीं तो सयोनी घोष जैसे लोग कभी भी बगावत नहीं करते। सयोनी से खुद सुवेंदु ने बात की, उन्होंने ही घोष जैसे सांसदों को साइन करने के लिए मनाया। कई सांसदों ने साइन करने से पहले सुवेंदु अधिकारी के साथ पर्सनल मीटिंग करने पर भी जोर दिया और इसी के बाद शताब्दी रॉय के घर पर एक डिनर हुआ। सुवेंदु अधिकारी टीएमसी के सभी बागी सांसदों से मिले और उसके बाद ही इन सांसदों ने ममता के खिलाफ बगावत की। फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ साथ पूरी की पूरी बीजेपी की साजिश भी सामने आ रही है। अब बस सवाल यह है कि क्या वाकई टीएमसी 2 टुकड़ों में बंट जाएगी या ममता बनर्जी अपनी पार्टी में हो रही इस टूट को संभालने में कामयाब हो जाएंगी। बहरहाल ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा, लेकिन आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसे लगे आपकी रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।